आज हम करने वाले हैं विपश्यना। ठीक है, तो अभी फिर से हमें अभी अगर आपको करना है विपश्यना तो पहले वो पूरा फैक्टर्स है उसको लेके आना है। तो पहला मुझे देखना है कि समझो मुझे कहाँ जाना है, तो पहले वो होनी चाहिए। तो मैं आभासार तक जाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि सेकंड ध्यान जो है जहाँ पे विपश्यना कर सकते हैं वो आभासार है, तो वहां तक मुझे पहले जाना है। तो अगर समझो कल मुझे विपश्यना करनी है तो आज अभी शाम जो है सोने से पहले मुझे एक अधिष्ठान करना है कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैंने देखा कि मुझे आभासार में जाना है, तो मैंने उसका लक्षण क्या है। आभासार का लक्षण ये है कि आभा का मतलब होता है लाइट, प्रकाश। सार तो सार है, एसेंस। ठीक है, तो मुझे वहां जाना है। जैसे हम किसी शहर में जाना चाहते हैं तो हम उसका बुकिंग करते हैं ना, वैसे ही हमें ये करना है। अगर हमारा 10 अकुशल नहीं है या हमने इसके ऊपर काम किया है तभी ये हासिल हो सकती है। अगर समझिए कि मेरा अकुशल वैसी है, सिर्फ मैं सोच में ख्यालों में हूं, तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने समझो इस वक्त मेरा कोई अकुशल नहीं है। ठीक है, तो मुझे अभी पूरी दिन अकुशल कुछ भी नहीं किया है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं इस चीज से कि उठने के बाद मेरे मन की हालत को देखना है। समझो अभी मैंने उठा है, तो उठने के बाद मुझे ये देखना है कि कैसा लग रहा है। सुस्ती लग रही है या अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है वगैरह। तो इसमें 5 निवर्ण को पहले जानना है और उसको हटाना है। ठीक है, तो अभी मैंने उठा, उठने के बाद और थोड़ा नींद लेने की आशा हो रही है, तो 3 उम्मीद है। फिर मन बेचैन है, पता नहीं किस चीज से, तो कुछ है। फिर रेस्टलेसनेस, उतावला हो रहा हूं, तो उडच है। अभी मुझे क्या मैंने सोचा था कल रात भूल गया हूं, किसी की इच्छा। ठीक है, मुझे क्या करना है वो पता नहीं है। मैंने सोचा कि मुझे आभासार जाना है, पर उठने के बाद भूल गया। तो सती भी नहीं है, क्योंकि सती नहीं है मुझे क्या करना है, बैठा हूं, तो इसी की इच्छा। फिर बेड टी या बेड कॉफी पीना लग रहा है कामचंद। फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है व्यापाद। ये पूरा 5 निवर्ण मेरे पास है। इसको मुझे बैठ के पहले खत्म करना है, बेड से उठने से पहले। उठने के बाद नहीं, उठने से पहले। ठीक है, तो कुशन लेके बैठना नहीं है, उठ गया अभी मैं ऐसे आंख बंद करके बैठ गया ना, वो नहीं करना है। ठीक है, समझो मैंने 5 जो निवर्ण है उसका मैंने
मुंह तोड़ जवाब दिया है। बीसी कीच है तो मैंने याद किया कि मुझे आभासार तक काम करना है। फिर उड़च आया है तो सांस को देखना है, धीमी आएगा तो बेचैनी चला जाएगा। फिर कुछ आया है तो कौन सी मैंने शील तोड़ा है वो देखना पड़ेगा, कुछ डर, आतंक मतलब एंजाइटी वगैरह। फिर काम छंद है, अशुभ भावना करना पड़ेगा। फिर थीन मिद है तो उठ के पानी डालना पड़ेगा आंख में। बुद्ध ये भी कहते हैं पानी डालो आंख में, तो मुंह धोना पड़ेगा पहले। ठीक है, समझो ये सब किया। अभी मेरा ये हिंड्रेंसेस या रुकावटें जो थी, निवर्ण जो थे, वो एक हद तक सही हो गए। ठीक है, के बाद में बेड से उठा। उठने के बाद कैसा होना चाहिए? फिट होनी चाहिए, वीर्य आना चाहिए। रेस्ट तो मिला है बॉडी को, फिर वीर्य आना चाहिए। अगर वीर्य नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आभासार क्या, किधर भी नहीं जाने वाले, वीर्य चाहिए। फिर अभी वीर्य है तो सती आएगा। मेरा बल है सती और वीर्य। श्रद्धा तो है, तो समाधि पन्या, ये दो करना है। इसके लिए मुझे इंद्रिय संवर और सती संप्रज्ञा या सती संपजान ये लेके आना है। तो अभी सती तो है, संपजानो नहीं है, तो क्या करना है? दो तरह से करना है। एक जो बुद्ध घोष बताते हैं, एक बुद्ध बताते हैं। आपको कौन सा भी अच्छा लगे आप करो। तो उठने के बाद बाथरूम जाना है, ब्रशिंग करना है, या टॉयलेट जाना है, या यूरिन में जाना है, कहीं पे तो जाना है, तो पहले वो काम करना है। ठीक है, अगर हम चेहरे पे पानी नहीं डालेंगे तो वो उठेंगे नहीं। और ये मुंह की जो गंदगी है उसको देखना है कि इसमें क्षय दम, वय दम, विराग दम, निरोध दम, चारों दम हुआ है। सही है, तो इसका उपेक्षा करना है। फिर संकत है, कंडीशनड है, ओलारिक है। तो ये मैंने इंद्रिय संवर के लिए कर रहा हूं। जैसे इंद्रिय संवर किया वैसे संपजानन आने लगा। ठीक है, इसमें सिर्फ अनिश्चय अनिश्चय कहने से कोई फायदा नहीं है। और हम अनिश्चय कहे या ना कहे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो उठने के बाद एक एक एक्टिविटी जो है, दांत मंजन से लेकर कुछ भी, ये सब हिसाब रखना है कि अभी मैं ऐसा बैठा हूं, चेयर में बैठा हूं या टॉयलेट सीट पे बैठा हूं, दोनों को ही देखना है कि काय कैसा है। तो काय का क्या करना है? कायगता सती करना है। तो पूरी काय को ऑब्जर्वेशन करना है, जांच करना है, स्कैनिंग नहीं करना है। जैसे हम गोयंका जी का स्कैनिंग करते हैं, वो स्कैनिंग नहीं है। बुद्ध धर्म में कहीं पर भी स्कैनिंग नहीं है। तो हमें जानना है, पहचान आती तो जानना है। तो क्या जाने कि काय का क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है। जैसे मैं बैठा हूं, हर चीज समझ में आ रहा है, क्या वेदना आ रही है सर से लेकर पांव तक। संवेदना की बात नहीं कर रहा हूं, सुख वेदना आ रहा है, दुख वेदना आ रहा है,
दुख, असुख, वेदना आ रहा है, तो पूरी बॉडी में इसको देखना है, पूरी काय में। ठीक है? जैसे मैं यहाँ ऐसे बैठा हूँ, तो पूरी काय को जांच कर रहा हूँ, स्कैनिंग नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, स्कैनिंग करने का ही नहीं है, जैसे हम स्कैनिंग करते हैं। इसमें वेदना देखनी है और उसका संज्ञा देखना है और वितक्क देखना है कि इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं। अभी कहीं पे खुजली आ रही है, अगर गोयनका का लेते हैं तो खुजलना नहीं है, पर बुद्ध के यहाँ पे आप खुजली करो या ना करो, समझ के करो कि क्यों कर रहे हो, यही डिफरेंस है। जैसे टॉयलेट जाना है तो गोयनका से पूछ लेते, भाई टॉयलेट आ रहा है, क्या करें? नहीं जाएंगे, आप रिएक्शन मत करो, आना है तो चड्डी में आएगा, आने दो। ऐसा कोई कह सकता है? नहीं। उसी तरह इसको भी देखना है, अगर कुछ करना है, क्यों कर रहे हो? तो अगर बुद्ध घोष का लेते हैं तो सार्थक क्या है? आपको टॉयलेट के लिए वॉशरूम है, वहां जाना है, ठीक है। सपाय उपयुक्त है, हाँ है। गोचर इंद्रिय किधर है? उस चीज में है या कहीं और है? नहीं, उस चीज में है। असम्मोह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम्मोह, मोह क्या है? मेरा काय। और वहां पे क्या है? हमारा नहीं है, बल्कि किसी का भी नहीं है। अगर होता तो अब टॉयलेट के लिए वो बनाता ही नहीं कोई। ठीक है, तो ये देखना है। तो पूरी काय में ऐसे ही देखते जाना है कि इसको धोना पड़ रहा है। अब इसको नेगेटिविटी में नहीं बनाना है और इसको ऐसे भी नहीं बनाना है कि अरे हमें काय मिला है, ये ठीक नहीं है, वो भी नहीं करना। अटकील मतानुयोग में भी नहीं जाना है। इसको जानना है कि हर बार हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही करना है। तो अभी मैंने उठने के बाद ये सब किया, फिर 1 घंटे या आधा घंटे वॉकिंग पे जाना है, बैठना मना है। ठीक है, कहाँ लिखा है ऐसे? आप सती पट्ठान में भी देख लो, या ये वितक्क संतान सुत्त MN20, उसमें भी बुद्ध कहते हैं कि आपका जो इरियापत कैसा है, पहले चलना है, फिर खड़ा होना है, फिर बैठना है, फिर लेटना है। ये 4 जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। तो अगर हम बैठ जाते हैं तो वो सुस्ती कर देता है, तो आप आंख बंद हो जाएगा। और बुद्ध धर्म में आंख बंद करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, अब जहां पर भी मुझे ढूंढ के बता दो कि आंख बंद कर सकते हैं। यहाँ आंख बंद करने की नहीं है, इसमें इंद्रिय संवर करने की है कि आंख है या नहीं है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को मध्यम निकाय 152 देखना है। वहां पे बुद्ध यही पूछते हैं कि कोई आता है और वो कहता है कि हमारे इसमें भी इंद्रिय संवर होता है। वो पूछते हैं कि आप कैसे इंद्रिय संवर करते हो? वो कहते हैं कि आंख से देखना नहीं है, कान से सुनना नहीं है। तो बुद्ध उनको मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि अगर बहरा है, अंधा है, तो उसका तो पूरा हो गया फिर। तो एक कुशन लेके एक रूम में आंख बंद करके बैठ जाओगे, तो इससे कोई आपका जो निवर्ण है और जो आश्रम है वो नहीं जाने वाला। हालांकि अब जब तक वहां पे हो
ऐसा लगता है कि वर्क हो रहा है क्योंकि आपको कुछ करना भी नहीं है। जैसे अभी हमारा रिट्रीट होने वाला है, हम एक जगह लिया है, वो जगह में सारे लोग हैं, समझो हम बात ही नहीं करने वाले, तो बाहर आने के लिए कुछ है भी नहीं है, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो फिर राग द्वेष मोह कैसे बाहर आएगा? नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जैसे ये लोग वापस घर गए, बस वही है, कुत्ते की पूंछ की तरह ही होता है, कोई फर्क नहीं आएगा। और फिर वही है, क्यों? क्योंकि इंद्रिय संवर भी नहीं है, सति संपजन्य भी नहीं है, समता भी नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं होने वाला। तो पूरी दिन जैसे हम मिले, जिस दिन मिले उस टाइम से लेकर हमें संपजन्य में रहना है। ये सार्थक, सपाय, फिर गोचर, फिर असम्मोह। अगर हम बुद्ध गोष्ठ की फॉलो करते हैं तो, अगर हम ये कहें हम बुद्ध गोष्ठ का फॉलो नहीं करने वाले हैं, हमें कमेंट्री से कुछ लेना देना नहीं है, हम सीधा बुद्ध का ही अप्लाई करेंगे, तो हर पोस्चर में, खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, चल रहे हैं, पीछे मुड़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह में वेदना, संज्ञा, वितक्क, ये तीन को देखना है। तो कैसे वेदना आई, कैसे रही, कैसे चली गई, कैसे संज्ञा आई, कैसे रही, कैसे चली गई, कैसे वितक्क आया, कैसे रहा, कैसा चला गया। ठीक है, मर्जी आप लोगों की कि आप बुद्ध घोष का फॉलो करोगे या इसका फॉलो करोगे। बुद्ध का फॉलो करेंगे बेहतर है, पर आपको संवेदना से बाहर आना है। जिन्होंने बहुत गोयंका जी का प्रैक्टिस किया है, उन लोगों को बहुत ही मुश्किल होने वाला है कि वो संवेदना के ऊपर ही रहेंगे और बॉडी सेंसेशन का ही रहेंगे। तो उनको हटाने के लिए बुद्ध घोष का अच्छा रहेगा। और जिन लोगों ने अब तक गोयंका जी का करते हुए भी बाहर आ गए हैं, तो वो ट्राई कर सकते हैं कि वेदना के ऊपर। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा सेटअप कि उठने के बाद वगैरह वगैरह से लेकर अभी हम देख रहे हैं क्या हाल है। तो ऐसे करने से क्या होता है, पहले जो जाएगा, मतलब ये 5 निवरण जाएगा, जैसे 5 निवरण चला गया तो उसके साथ में कामचंद व्यापाद भी एक निवरण है। तो फिर से अलग से मुझे काम से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो पिति आने लगेगा। अभी ऑब्जेक्ट क्या ले, आरमण मतलब ऑब्जेक्ट क्या लेना है? तो सिंपल सी चीज है, आपको कुछ लेना नहीं है, अपने आप सांस आ जाएगा। अभी लेना देना कुछ भी नहीं है, इसमें देने वाले भी कोई नहीं है, लेने वाले भी कोई नहीं है, क्योंकि सांस जो है वो नेचुरल है, वो किसी से पूछ के नहीं आता है, और मन को पता भी चलता है कि ये इसी पे मुझे रहना है, क्योंकि इसने काम को छोड़ दिया। तो विविच्चेव कामे ही विविच्चेव अकुशल धम्मे ही, अभी क्या हो गया, ये पिति सुख में आ रहा है। तो ये कैसे साबित हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये विवेक से मुमकिन हुआ। तो समझो अभी हम सारे लोग शिविर में हैं, अगर हम यही चीज करें, पहले दिन समथा, तो पूरी दिन इसी पे रहना है। कहां तक? इंद्रिय संवर, फिर जागरयान योग, फिर भोजने मत्यनुत, ये तीनों करके
संपजन्य में रहना है, तभी समता आएगा। तो फर्स्ट डे हमारा समता है, सेकंड डे ध्यान है, थर्ड डे विपश्यना है। समझो आज विपश्यना का दिन है, तो मैंने कल कहा था ना विपश्यना करेंगे, तो समझो आज आप सेकंड ध्यान पे हो। कैसे पता चलता है सेकंड ध्यान पे है? जैसे मैंने कल बताया, आप समाधि में हो, पिति में है, और आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी हम पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं विपश्यना के लिए। बुद्ध कहते हैं सामान्य फलसुत्त, वैसे ही महासकुलदायी सुत्त और बहुत सारे सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि मेरे जो श्रावक है वो पहले ये करते हैं। क्या करते हैं? एक काय, अच्छा काय, ओके, 4 महाभूत से बना है, चत्तारो महाभूति को। ठीक है, देखो क्या ठीक है क्या है। अभी देखो, अभी पटवी को अलग रखो। क्या मतलब? मतलब ये है भाई, बाहर कितना पटवी है, अंदर कितना पटवी है, देखो बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। ठीक है, तो अज्जत बहिद्ध, बाहर कितना है, ज्यादा, अंदर कम है। पटवी तो पटवी होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि कोई अज्जत भी नहीं है, कोई बाहर भी नहीं है, दोनों पटवी ही है। अच्छा, तो अभी समझ में आया। मतलब ये चेयर है, ये है, ये है, सारा जो मैं देख रहा हूं और ये काय को मैं देख रहा हूं, वो दोनों पटवी है। इसमें हार्डनेस सॉफ्टनेस ये सब की बात नहीं है। ये जो हार्डनेस सॉफ्टनेस वगैरह का जो बात है वो लेडी साइडॉक ने बनाया था समझाने के लिए। और जो अभिधम्म के ऊपर थोड़ा लोग जाते हैं, या जो बर्मीज टेक्निक यूज करते हैं, या बर्मीज ट्रेडिशन जो यूज करते हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि ये पटवी मतलब हार्डनेस सॉफ्टनेस वगैरह। पर बुद्ध धर्म में ऐसा कोई हार्डनेस सॉफ्टनेस वगैरह नहीं है, सीधा पटवी को पकड़ना है। ठीक है, ये डिफरेंस है। और बुद्ध घोष का जो अटकता है या उनका जो विशुद्धि मग्ग है उसमें भी यही बात आती है, पर वो कमेंट्री है। हम कमेंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सुत्त की बात कर रहे हैं। इसमें थोड़ा फर्क आता है। तो मैंने पटवी जाना, क्या किया, जाना, पजानाती, तो मैंने पटवी जाना। कैसे जाना? क्योंकि मन खुशी में है, इसीलिए जान सकता है, क्योंकि सेकंड ध्यान में मैं हूं, खुशी में हूं, तो जान सकता हूं। फिर दूसरा, आपो, बाहर पानी है, अंदर भी पानी है, तो मुझे अगर मैं ध्यान में नहीं हूं तो लगता है कि हाँ इसमें क्या करना है। हाँ है, नहीं भाई, बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, तेरा पानी है। पानी तो पानी होता है, अज्जत भी नहीं है, बहिद्ध भी नहीं है। यही महाराहुलवाद सूत्र में आता है कि पटवी को पटवी की तरह देखो, आपो की आपो की तरह देखो वगैरह। तो मैंने पटवी, आपो, तेजो, वायु चारों का किया। ये कर अज्जत बहिद्ध बाहर एक काटने के लिए, एक मतलब नॉर्मल व्यक्ति जो सोतापन से आगे चला गया है उसको 3-4 घंटे लगेंगे। समझो एक एक घंटे एक एक धातु के लिए लगेगा। अभी आप 5 मिनट में कह दोगे कि हाँ मैंने देख लिया, कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो आपको
सही तरह से देखना है, जब भी आपको समझ में आ जाएगा, एक्सपीरियंशियली अनुभव में आ जाएगा, तभी आपका जो चेहरे के ऊपर जो मुस्कान आएगा, वो इतनी अजीब रहेगा, तो समझ में आ जाएगा आपको मिल गया। अयम कायो चतुप महाभूतिको माता पेट्टिका संभव। ये कैसे संभव हुआ? अपने माँ बाप से। आज से मेरा एक पुनर्जन्म हो गया, क्योंकि ये काय मैंने मेरा समझा था, पर ये मेरे माँ बाप का है। इनके बदौलत के बिना तो ये नहीं आ सकता था। तो मैं हर एक व्यक्ति को जो मैं देख रहा हूं, उनके माँ बाप ने दिया है, उनका नहीं है। और उनके जो है, उनकी माँ बाप ने दिया है, तो उनके माँ बाप ने दिया है, मतलब किसी का भी नहीं है। ओदान कुम्मास उपचयो। ओदान का मतलब चावल की जो पानी में मिला के जो खाते हैं, ओदान। कुम्मास पोरिज इंग्लिश में होता है, कंजी हिंदी संस्कृत में है, इससे बना है। कि आप दाल भी खा रहे हो, सब्जी भी खा रहे हो, पर इसमें इतना दिया है, तो आपको खाने का कौन सा भी है, ये देह को आप खाना नहीं खिलाओगे तो ये बढ़ेगा ही नहीं है। ठीक है, ज्यादा खाओगे तो मोटापा होगा, कम खाओगे तो पतला होगा, पर खाना तो चाहिए। जिद पे नहीं आना है कि हम खाएंगे नहीं, आपकी मर्जी है, ट्राई करके देखो। ठीक है, फिर इसके बाद में 5 चीज आते हैं जो विपश्यना है। अनिच्छ, उच्छादान, परिमद्धन, भेदन, विध्वंसन धम्मो। ये विपश्यना अभी प्रारंभ होता है। विपश्यना क्या? पहले अनिच्छ है। बचपन से लेकर आज तक मैं अपने काय एक एक दिन का देख रहा हूं। रात हुई सवेरा हुआ, रात हुई सवेरा हुआ, रात हुई सवेरा हुआ, 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, वैसे कहते चलते चलते अभी 55 का हो जाऊंगा। अभी नहीं हुआ, हो जाऊंगा, मतलब ये काय हो जाएगा, 55 साल वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे देखता जाता हूं, तो वो जो काय गिरा वो नहीं आया वापस। अनिच्छ। उच्छादान, इसका मतलब यह है कि मेंटेनेंस। इसको नहलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, टॉयलेट लेके जाना पड़ेगा, फिर क्लीन करना पड़ेगा, फिर नहाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा, करते रहना है। इसका कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है। बाल कटाना है, मूछें काटनी है, दाढ़ी करनी है, वगैरह वगैरह, पूरा करना पड़ेगा भाई। इसमें हमें दुख से नहीं देखना, अरे यार अभी इसे सब करना है, वो तो गलत हो गया। मतलब आप विपश्यना नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। तो मैंने देखा कि हाँ, ये मेंटेनेंस का है। मेंटेनेंस किसका कर रहे हैं? पृथ्वी आपो तेजो वायु का मेंटेनेंस हो रहा है, मेरा मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। जो खाना खा रहा हूं, उसमें पृथ्वी आपो तेजो वायु है, और उसकी मेंटेनेंस चल रही है। वो खाली होता है, फिर भरना है, फिर खाली होता है, फिर भरना है, फिर खाली होता है, फिर भरना है। गर्मी लगती है तो पसीना आता है, मतलब पानी आ रही है। बाहर भी वैसे ही हाल है। जैसे हीट बढ़ती जाएगी तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जाएगी, स्वाभाविक गुण है। तो बाहर जो हो रहा है ह्यूमिडिटी, यहाँ पर भी वही हो रहा है, तो पसीना तो आएगा। तो पंखा डाल सकते हैं। अगर कोई अटकील मतान वाला योग होगा, पागल व्यक्ति जिसने बुद्ध धम्म नहीं समझा है, असुताव है, वो क्या करेगा? पंखा बंद करके बैठेगा,
कहेगा मुझे पसीना में ही रहना है, रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने ये नहीं देखा कि ये कंडीशन्ड है और ये कंडीशन को कंडीशन नहीं कर सकते। मतलब बाहर की जो कंडीशन है, वो कंडीशन को आप एक और कंडीशन नहीं डाल सकते। ये पहले से ही कंडीशन्ड है। समझो ठंडी है, ठंड है बाहर, आपको गर्म कपड़ा तो डालना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कह सकते नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। शायद कर सकते हो, पर वो विपश्यना नहीं होती। जैसे बुखार है, आपको दवा लेना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि बुखार होने दो, हमें क्या करना है। ये ऐसे लोग, बुद्ध कहते हैं कि हीनो गम्मो पुट्टुजनी को नहीं कहते, ये कहते हैं कि दुखो अनरियो अनत्त संहितो। इन्होंने कुछ समझा ही नहीं है, बचपना कर रहे हैं। तो हमें वहां नहीं जाना है। हमें जैसा है यथाभूत में देखना है। यथाभूत का मतलब अभी जो घट रही है उसको देखना है। अभी क्या घट रही है? गर्मी हो रही है, वेरी गुड। तो क्या आता है? पानी आता है, ठीक है। हवा आएगा तो पानी आता रहेगा, कम होगा। तो मैंने अभी ऊपर पंखा डाला है क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, ठीक है। तो ये मैंने जाना, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे सिर्फ धातु की देख रहे हैं कि अभी पटवी धातु से आपो धातु आ रही है। गर्मी तेजो धातु है, तो गर्मी बढ़ रही है तो तेजो धातु बढ़ रही है। अगर तेजो धातु बढ़ती है तो पटवी धातु नीचे जाती है, आपो धातु ऊपर आती है। तो क्षीण क्या हो रहा है? पटवी धातु। ज्यादा क्या बढ़ रहा है? वायु, सॉरी, आपो धातु। कौन इसको बढ़ा रहा है? तेजो धातु। और पानी बढ़ने के लिए वायु कम होना चाहिए, हाँ कम होगा। तो अभी मैंने क्या देखा, पटवी नीचे आ गई, इसके ऊपर वायु आ गया, इसके ऊपर तेजो आ गया, तेजो के ऊपर आपो आ गया। तो बाहर में क्या है? वही हाल है, गर्मी है तो ह्यूमिडिटी बड़ी है, मतलब पानी बड़ा है, तो वायु धातु कम हो गया है, तो पटवी पिघल गया। सिंपल। ये टेस्ट कैसे कर सकते हैं? आइस लेके आओ, पता चल जाएगा। यहाँ रखो, आपका बॉडी भी आइस है, ये भी आइस है, तो जैसे यहाँ पसीना गिर रहा है तो वहां पर भी वही गिरेगा, सेम है। वेरी गुड, ये हमने देखा। तो अभी मेंटेनेंस करना पड़ेगा भाई, मेंटेन करो। क्या? उच्चादान, इसका कुछ करो। हाँ, क्या करे? पंखा डालो, एयर कंडीशन डालो, या कुछ तो डालो। जैसे आइस को, आइस रहने के लिए क्या करना है? फ्रिज में रखना पड़ेगा, नहीं तो पानी हो जाएगा पूरा। तो अगर ये काय को ऐसे रखेंगी तो क्या होगा? वेरी गुड, ट्राई करके देखो। इतना पानी आएगा कि नहाना पड़ेगा, और चिपचिपाहट होने लगेगा, ठीक है। तो हमें टेस्ट करके देखना है कि क्या होता है। अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होता है, करूंगा तो क्या होता है। अभी बैलेंस में आना है, समता। इसीलिए पहले समता है, नहीं तो ये पागलपन चलेगी। ये इंद्रिय संवर भी नहीं हुआ और मेरा सती संपत्जन्य भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही पागल की तरह बात करता रहूंगा, मैं ऐसे ही नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा। पहले ये करो, फिर विपश्यना में आओ। तो अभी मैं सेकंड ध्यान में विपश्यना कर रहा हूं, तो कोई पागल की तरह मेरी बात नहीं आने वाला। मैं सीधा जो आ रहा है देखता हूं और समझ में आता है कि ये आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने उच्चादान देखा, आंख मेरी खुल गई, भैया इसमें क्या है? इसमें इतना ही है
कि ये जो तुम मैं कह रहे हो, ये आपो पठवी तेजो वायो, इसी में चल रहा है। अभी पठवी आगे आती है, बाकी नीचे जाते हैं। कभी तेजो ऊपर आता है, नीचे बाकी जाते हैं। तो इसी को बुद्ध घोष ने क्या किया, अट्टकलाप करके बना दिया। 4 महाभूत, और उसका जो 4 महाभूत की जो साथ में रहता है, वर्ण रस गंध ओज, ये 4 उन्होंने लगा के अट्टकलाप करके कर दिया। तो जब ये बर्मीज ट्रेडिशन फेमस हो गया, तो उन्होंने कहने लगा कि कलाप आते हैं, कलाप आते हैं। कलाप यही है कि अभी इस वक्त जहां बाहर का जो है वो अंदर भी वही है, कोई फर्क नहीं है। बाहर जो हो रहा है आपको अंदर भी वही होगा, हर किसी को वही होगा। ऐसा नहीं कि मुझे ही होगा, किसी को नहीं होगा, हर किसी को यही होगा। तो उच्चादान, इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो अनिच्च उच्चादान परिमद्धन, ये क्या होता है? प्रेशर, काय टूटता ही रहता है, जुड़ता नहीं है। जैसे बाल गिरते हैं, ये गिरता है, वो गिरता है। तो टॉयलेट भी वही है, पेशाब भी वही है, ठीक है ना। अगर नहीं होता तो वॉशिंग मशीन क्यों लेते हैं फिर? डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, ये वैक्यूम क्लीनर, ये सब क्यों चाहिए? गाड़ी क्यों चाहिए? ये सब उसी के लिए चाहिए। परिमद्धन, आप एक भी पोस्चर थोड़ी देर में चेंज करना ही पड़ेगा। एक और चीज, बात करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगर बात करना है तो ये तो होना पड़ेगा। आप ऐसे बैठ के बात करो, और बात करते वक्त मुंह पूरा चेंज होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो परिमद्धन, तो मेरा तुम्हारा उनका करके नहीं है। जैसे बात करना शुरू हुआ, ये हाथ से शुरू हो जाएगा। और आंख जो पलके झपकते हैं, आप ट्राई करके देखो इसको बंद करने की, नहीं होगा। वो भी परिबंधन है, वो प्रेशर में आता है, बंद होके फिर खुलता है, इनवॉलेंटरी है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। प्यास इनवॉलेंटरी है, किसी का नहीं सुनेगा। भूख, पसीना, आप कौन सा भी ले लो, आपकी बात तो नहीं सुनने वाला। परिमद्धन, तो आपको वो पोस्चर चेंज करना पड़ेगा। अभी हम ऐसे बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा बैठना पड़ेगा। क्यों? हीट अप होना लगेगा भाई, जहां बैठा हूं वहां हीट होने लगेगा। जैसे हीट होगा तो पोस्चर चेंज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता है तो प्लेन में बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, ये क्लास, वो क्लास नहीं होता, और आपके लिए कुशन भी नहीं चाहिए होता, ठीक है ना। आप ध्यान में बैठते हो ना, कुशन क्यों लेते हो? क्यों लेते हो? क्योंकि वो परिमद्धन है, मतलब आपको वो करना ही करना है, आप कुछ नहीं कर सकते। परिमद्धन, भेदन, तीसरा, भेद होता रहेगा, पूरा भेद होगा। जैसे पसीना ज्यादा आएगा तो पूरा ये जो बॉडी है पूरा गीला हो जाएगा, एक जगह भी छोड़ेगा नहीं है, स्पॉन्ज की तरह है, पानी हर जगह से आएगा, ठीक है। और उसको खाने के लिए बैक्टीरिया आएंगे, मजेदार बैक्टीरिया, इसीलिए पसीना का आपका बदबू आती है।
क्योंकि वो खाने के लिए आते हैं, क्योंकि अंदर का जो तेल है उसमें खाना है, वो खाने के लिए आएंगे, तो मजा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भेद हो रहा है, जैसे बाल गिरते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा भेद होता रहेगा। जैसे आपने किसी ने ड्राई स्किन करके सुना है, या किसी का ड्राई स्किन है, थोड़ा ऐसा करके देखो कितना गिरेगा, पाउडर कितना गिरेगा, देखो वो सारा आपका ही है, स्किन, चमड़ा, ठीक है। इसीलिए मॉइस्चराइजर है। इतना ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्यों आया फिर? ये भेदन है, भेद होता है। होठ से लेकर सारा चीज गिरता है। नहाने के लिए जाते हो ना, कितना बाल गिरेगा। और हमारे घर में ये जितने भी महिलाएं आई थी ध्यान करने के लिए, मुझे बैग रखना पड़ता था। अभी उनको इंडिविजुअल बैग नहीं दिया कि आपका बाल आप घर लेके जाओ, इतना बाल गिराते थे। अभी क्या करें, है तो है भेदन। और उनका टॉयलेट कौन लेके जाएगा भाई, वो भी भेदन है। उनका यूरिन कौन लेके जाएगा, पसीना पसीना आ रहा है तो नीचे गिर रहा है ना, उसको कौन लेके जाएगा। तो भेदन। विध्वंसन, ये लास्ट वाला है जो पूरा टूट के चला जाएगा। हर रात में, हर दिन, हर रात आपका पूरा बॉडी चेंज हो रहा है। जो सवेरे का काय है, शाम होते होते वो ढल गया। जब ये अगले दिन उठोगे, उसका बहुत सारा चीज चेंज हो गया है। विध्वंसन धम्मो, ये 5 अनिच्च, उच्चादान, भेदन, विध्वंसन धम्म, ठीक है। तो ये मुझे देखना है पूरा। और इसके बाद में बुद्ध कहते हैं एक और चीज रह गया है, वो है विज्ञान। अभी हम विज्ञान पे आते हैं। शायद आपको याद होगा, हमने बहुत सारा ये डिस्कोर्स किया है, विज्ञान चित्त मनो। अभी फिर भी आपको डाउट है या कुछ और है, तो विपश्यना नहीं कर सकते, आप बहुत पीछे हो। तो फिर से मैं विज्ञान के बारे में बात नहीं करने वाला आज, क्योंकि वो ट्विस्ट हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं ये जो विज्ञान है, ये 5 धातु को पकड़ के रखा है। जैसे वो कहते हैं कि एक मणि है जिसके धागे डाले हैं, वैसे विज्ञान ने पकड़ा है। ये किसी का भी विज्ञान नहीं है, ठीक है। ये हमें देखना है। तो विपश्यना विज्ञान का क्या देखना है, बताते हैं। विज्ञान जानने की कोशिश करता है, हर चीज को जानता है या जानकारी लेता है। तो मुझे ये देखना है कि अगर ये धातु मैं करके नहीं है, तो विज्ञान भी मैं करके नहीं है। तो अनिदर्शन हो गया, निदर्शन से अनिदर्शन, ये पाली का शब्द है। निदर्शन को अगर हम हिंदी में कहें कि निर्देशन हो गया, मतलब जो प्रतिष्ठित हो गया, एस्टैब्लिश्ड हो गया, जिसको हम अभी कह सकते हैं घनश्याम दास, जिसको हम कह सकते हैं सुरेश, जिसको हम कह सकते हैं समृद्धि, जिसको हम कह सकते हैं अवंती, जिसको हम कह सकते हैं विद्यारतन या अमर, वैसे हाँ, वो साइड वाला कहेगा हाँ ये विज्ञान है। इसको बताया गया है कि ये अवंती है। किसको?
उस विज्ञान को बताया गया है ये काय तेरा है और तेरा नाम है अवंती। उसको और कुछ पता नहीं है। अगर किसी इसको कहेगा अवंती नहीं हो, कुछ और हो, रश्मि करके हो, वो वही मानेगा मैं रश्मि हूं। ये कैसा हो सकता है? देखिए, महाराष्ट्र में बहुत सारा फैमिलीज है जहां शादी करने के बाद लड़की का नाम चेंज करते हैं आज भी, और वो मान के चलती है कि मेरा नाम चेंज हो गया है। ये एक है। रिलीजन चेंज करो, होता है। ये सब छोड़ दो। भंते का नाम, उनका पहले नाम कुछ अलग होता है, अभी वो चीवर ले लिया तो उनका नाम अलग दे दिया। तो उस दिन से वो मानने लगेगा, हाँ मेरा नाम यही है। यही विज्ञान है। काय में कुछ बदलाव आया है? नहीं। कपड़े में बदलाव आया। हाँ, कपड़े में बदलाव क्या आ सकता है? कपड़ा तो कपड़ा होता है, वही पटी हुई आपो तेजो वायु का ही है। तभी समझ में आता है ये कोई भिक्खु भी नहीं होता है या बंधे भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु और विज्ञान से जुड़ा है, बस इतना ही। तो अभी मैंने क्या देखा? पहले मैं उस व्यक्ति को थेरो, भंते, अजान, ये वो चाहे कितने नाम से मैं पुकारता था, तो मुझे समझ में आया भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं। ना कोई गृहस्थ है, ना कोई सन्यासी है। ये लौकिक धर्म है। इस लोक में रहने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं उसको, तो हंसी आती है ऐसे। हाँ, समझ में आ गया। तो पहले मुझे चिढ़ होती थी कि इस भंते के साथ जाना नहीं है, या बहुत ही खुशी होती थी मैं इस भंते के साथ मुझे रहना है। अभी मुझे समझ में आ गया कि किसी के साथ भी मुझे नहीं रहना है, क्योंकि वो रहने के लिए कुछ है भी नहीं है। ठीक है। तो अभी मैंने सही तरह से देख लिया कि जो है वो सिर्फ इतना ही है कि अयम कायो एकाय रूपी, रूप में बना है। रूप का मतलब पाली में अगर कोई रूप कहे, जैसे हिंदी का जो गाना है रूप तेरा मस्ताना, वैसे अगर देखा जाए तो रूप एक शेप भी देती है। ऐसे रूप का मतलब ऐसा नहीं कि ये शेपलेस है, शेपलेस भी शेप है। एक शेप तो है उसकी, एक आकार तो है उसकी। तो दो आकार में बदल सकते हैं हम, क्योंकि वो लारिक है। तो एक आकार होता है स्त्री, एक आकार होता है पुरुष। तो हमने स्त्री को इस तरह से पहचाना कि अगर पुरुष का लिंग नहीं है तो ये स्त्री का लिंग है। हमें पता नहीं है एक्चुअली में, किसी को भी पता नहीं है स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि स्त्री मतलब जिनका इंद्रिय स्त्री है, और पुरुष मतलब जिसका इंद्रिय पुरुष है। बस इतना ही। पुरुष इंद्रिय, इत्ती इंद्रिय, पूरी से इंद्रिय, सीधा बना दिया उनको। तो अगर कोई कहे कि इसमें अवंती जी या समृद्धि या कोई यहाँ पे जो स्त्री बैठे हैं जैसे सोनिया जी है, तो स्त्री है, मैं मानने वाला नहीं हूं। अभी विपश्यना में मानने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्त्री करके कुछ होता नहीं। क्या बात करते हैं? हाँ भाई, असली बात तो उसमें स्त्री नहीं है। अगर हम लौकिक में आके बात करें, हाँ है, स्त्री है। तो अभी हमने देखा कि लौकिक एक है, अलौकिक एक है। अलौकिक विपश्यना से होती है, लौकिक बिना विपश्यना से होती है। अलौकिक यथाभूत है, लौकिक जो कहा गया है वो है।
तो विज्ञान ने योनिसो मनसिकार से देखा, ये जो चीज बैठा है ये कुछ भी नहीं है, या बैठा है, खड़ा है, कैसा भी है, और ये लौकिक जो है ये एक वस्तु है। ठीक है, पहले मेरा अयोनिसो मनसिकार था, तो मैंने दोनों का परखा नहीं था, जाना नहीं था। अभी मैंने जान लिया कि भाई ये, जैसे मेरी पत्नी का नाम है अंजना, ये अंजना जो है वो काय रूपी है, पठवी आपो तेजो वायु से बनी है। उनकी माँ बाप ने उनको दिया है क्या? काय, और क्या देंगे? फिर खाते खाते बड़ी हो रही है, अभी बुढ़ी भी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे पैदा हुई वहां से अनिच्छ उच्छादान परिमद्धन भेदन विध्वंसन धम्मो, ये पूरा 5 उनकी चल रही है, जैसा मेरा चल रहा है। और जानकारी लेने वाला, मतलब वो लड़की को जिसने अंजना कहा, वो बचपन में उसको अंजना 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 कहा, तो उसने मानने लगा मैं अंजना हूं। जैसे वो मानती है मैं उसकी पति हूं, वैसे उसने माना कि वो अंजना है। मैं भी जब ये अयोनिसो मनसिकार में था, तभी मैंने देखा ये मेरी पत्नी है। हालांकि मेरा कोई पत्नी नहीं है, ठीक है ना, कोई पत्नी नहीं है। और जो मेरा बेटा आया है वो हमने उसको खाना दिया है, वो ऐसी तो थोड़ी टपक के आया, हवा में आया नहीं। हमारा जो लैंगिक संबंध हुआ उस चीज से आया है। जैसे उनकी माता पिता का लैंगिक संबंध होने के बाद ही वो आई है, जैसे मेरे लैंगिक, मतलब मुझे आने के लिए मेरे माता पिता का लैंगिक संबंध होने के बाद ही आई है, वैसे ही मेरा बेटा आया है। तो बेटा है, पठवी आपो तेजो वायु है, हाँ, एक विज्ञान है। वो विज्ञान को जो सिखाओगे वो कहेगा, जो सिखाओ। वो भी उसको, उसने डॉक्टर किया तो उसका डॉक्टर करके आया। वो थोड़ी डॉक्टर करके कोई व्यक्ति होता है, आप ढूंढ पाओगे डॉक्टर को? नहीं, क्योंकि वैसे कुछ कोई व्यक्ति होता नहीं है। हालांकि हम डाल सकते हैं डॉक्टर है, और मान भी सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो मैंने ये देखा, जाना, अभी मेरा विपश्यना हो गया। जैसे मैंने विपश्यना की तो चक्कु मुदपादि, ज्ञान मुदपादि, पन्या उदपादि, आलोक उदपादि फिर से आ गया। तो कितने घंटे तक हम रह सकते हैं विपश्यना में? जब तक चाहे कर सकते हो। अभी आप हर चीज का करो, हर एक व्यक्ति का करो, हर कुत्ते बिल्ली, कौन सा भी पक्षी से लेकर आप देखो तो यही है, हर जगह पे यही है। तो मैंने देखा किसी का भी पटवी नहीं है, किसी का भी आपो नहीं है, किसी का भी तेजो नहीं है, किसी का भी वायु नहीं है, किसी का भी विज्ञान नहीं है। अपना करके विज्ञान तो विज्ञान है। तो जैसे मुझे ये समझ में आया, दो ही चीज हो सकता है अगर मैं ऐसे करता रहूं, या अनागामी या अरहत, दो ही। क्योंकि कामचंद जो था, कामासव चला गया,
आश्रव था ना वो चला गया। थोड़ा कम हो गया तो सकदगामी हो गया। पूरी जितनी थी उतनी चली गई तो अनागामी हो गया। अविद्या और भावा सब दोनों चला गया तो अरहत हो गया। अब इसका लक्षण क्या है? तो एक ही लक्षण है कि आसवक्षय ज्ञान आ गया। मैं देखा कि भाई कोई भी व्यक्ति यहां पे नहीं है, ये सच। ठीक है, तो आज ये खत्म हो गया। ये पहले दिन का विपश्यना है। कल हम पंचखंड का लेंगे, उसको कैसा करना है। फिर धातु को लेंगे, एक 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 एक, एक करते जाएंगे। तो विपश्यना का इतना ही है। अभी ये पहला विपश्यना है जो बुद्ध कहते हैं कि जैसे आपने ध्यान में गए ये करो। तो ये अमेरिका में वही करने वाले हैं। अभी पहले ध्यान में तो आना चाहिए। अभी जितने भी लोग आए थे उनको ये समझ में नहीं आ रही थी कि ध्यान में कैसा जाए, क्योंकि मैंने भी उनको सही तरह से समझाया नहीं। ऐसे स्ट्रिक्ट बना के ऐसे ही होना चाहिए करके मैं कहा भी नहीं है। शायद मेरी गलती भी है कि मैं अभी सीख रहा हूँ कि कैसे सिखाऊं, वो भी तो आना चाहिए। अभी अकल आ रही है मुझे इन लोगों को देखते देखते। तो ऐसा मुझे करना है। तो पहले शील 10 कुशल के काटना है, फिर इंद्रिय संवर क्या करना है, संकत ओलारिक पटिसमुत्पन्न, फिर अनिमित्त करना है। फिर सती संपजन्य को लेके आने के लिए आपको भोजने मत्यनुत्त जागरियान योग दोनों को लेके आना है। जैसे ही ये इंद्रिय संवर हो गया, आपका खाना भी मित जितना चाहिए उतना खाना है, पौष्टिकता से देखते हुए खाना है, टेस्ट के लिए नहीं खाना है। ठीक है, फिर जागरियान योग, इसका मतलब ये नहीं कि कोई सोना ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि जागो, अंदर से जागो, देखो कि सच क्या है, कैसी काय बन रही है, कैसी क्या बन रही है, इसको देखना है। फिर इसके बाद में सती संपजन्य, जैसे संपजन्य हो गया तो ध्यान, सेकंड ध्यान तक आ गए, आभासार। तो कल मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि मैं सीधा विपश्यना कर सकता हूं। अभी मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल से स्ट्रेट हर दिन विपश्यना, हर चीज का, सवेरे से लेकर रात तक। ऐसा नहीं कि मुझे कुशन लेके बैठना है, फिर बॉडी सेंसेशन को देखना है, स्कैनिंग करना है सर से पांव से सर तक, क्या संवेदना आ रही है, क्या संवेदना आ रही है, क्या संवेदना आ रही है। कुछ नहीं करना है। इतना ही करना है कि अयम कायो महाभूति को माता पिट्टिक संभव ओदान कुम्मास उपचयो। हाँ, मैंने ये भी कहना भूल गया। उपचय, उपचय का मतलब ये होता है जैसे एक बीज आपने डाला है, पौधा थोड़ा ऐसे आएगा और पानी रोज डालते जाओगे, उपचय संतति जड़ता, ये 3 तो आ जाएगा। तो बॉडी का भी वही हाल है। माता पिता ने लैंगिक संबंध किया, वो खाना विज्ञान को मिला और वो बनाता गया। जैसे वो खाना आता गया वो बढ़ता गया। फिर बढ़ने के बाद एक दिन माँ को अस्पताल में जाना पड़ा, फिर उसका डिलीवरी हुई। तो ये व्यक्ति आया, उसने भी खाते खाते अभी यहाँ तक पहुंचा है।
अनिच्य उच्चादान परिमद्दन भेदन विध्वंसन धम्मो। ठीक है, और विज्ञान जो है ये इसके साथ जुड़ा है। अगर ये विज्ञान चला जाएगा तो ये काय ऐसे बेटर है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। विज्ञान के बिना ये जीवित नहीं रह सकता। इसके पास आयु होनी चाहिए, ऊष्म होनी चाहिए, विज्ञान होनी चाहिए। अगर विज्ञान चला गया तो ये व्यक्ति ही नहीं है। ठीक है, बस ये कल सवेरे से लेकर रात तक विपश्यना। मुझे फिर ध्यान में जाने की जरूरत नहीं है, ना मुझे इंद्रिय संवर करने की जरूरत है, ना मुझे भोजने मत्य नृत्य करने की जरूरत है, ना मुझे ये करने। ये सारा हो गया, होने के बाद विपश्यना में आ गया। तो अभी समथा विपश्यना दोनों में रहेंगे। तो आज से लेकर कब तक? जीवन के अंत तक समथा विपश्यना, समथा विपश्यना, समथा विपश्यना, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना है। जैसे विपश्यना कट गई तो समता कट जाएगी, जैसे समता कट गई तो विपश्यना कट जाएगी। तो कौन काटेगा? कामछंद व्यापाद। और बाकी तीन भी काट लिए तो सीधा कामलोक में आ जाएगा। इसको कहते हैं मार। तो कल इसका लेंगे, जिसने मार दिया। कोई क्वेश्चन है किसी का? समझ में आया? पूरा एक एक स्टेप मैंने बताया है। कल भी यही करेंगे, कल सीधा विपश्यना करेंगे। कल परसों दोनों दिन विपश्यना, हर चीज का विपश्यना करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा विपश्यना क्या होती है। फिर आपका जो एक्सपीरियंस आएगा वो आएगा अनित्य दुख अनंत। जो आपको अनुभव में आएगा विपश्यना करने के बाद, जो अनुभव आता है वो अनित्य दुख अनंत आएगा। जैसे मैंने ये किया, इसका अनुभव, एक्सपीरियंस अनित्य दुख अनंत आएगा। तो कोई पूछे कि कितने दिन की ध्यान होता है? बहुत दिन की होती है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन, 2 दिन, ऐसा नहीं। क्योंकि ध्यान में जब भी रहेंगे तो ही हो पाएगा विपश्यना, नहीं तो नहीं होगा। चलो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो घनश्याम दास जी से कह देंगे क्षमा याचना के लिए। फिर कल परसों दोनों दिन विपश्यना करेंगे, फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन Q&A रखेंगे सारा चीज का। मंडे से फिर से शुरुआत करेंगे ये 10 अकुशल, फिर उसके बाद में इंद्रिय संवर, फिर जागरियान योग, फिर भोजने मत्यनुत, फिर जागरियान योग, फिर संपजन्य, फिर ध्यान, फिर विपश्यना। तो तब तक शनिवार तक आ जाएगा। फिर रह गया मंडे। मंडे फिर से एक और बार करेंगे, फिर उसके बाद में गायब। ठीक है। तो उससे पहले मुझे ये संतान वितक्क सूत्र लेना है। शायद मैं कल जब भी हम शुरुआत करेंगे उससे शुरू करेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है कि पहले आपको सोच विचार को काटना है। तो पहले वो करेंगे, उसके बाद में ये करेंगे। क्योंकि जब भी हम दूसरी बार समथा में कायम करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये नहीं होना चाहिए, वितक्क विचार नहीं होना चाहिए। तो इसको काटना है। ठीक है।
तो कल जैसे मिलेंगे संतान वितक्क सूत्र लेने वाले, वितक्क संतान सूत्र, MN20। कोई क्वेश्चन नहीं है? वेरी गुड। घनश्याम दास जी, हो जाए क्षमा याचना। जी जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कममे भन्ते भूरिपह्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कममेदं संनैतिक अकालिक नमः नमः। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कममे संगा पुण्यं चेतं अनुत्तरोति।